देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक नजर डालते हैं हमारी आज की खास ग्रीन टिप पर। मूंग के बोने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो होती है वो दोमट होती है। दोमट मिट्टी जो है इसके लिए बहुत ही उपयुक्त मानी गई है और इसके लिए जो है आवश्यक है कि एक सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई हम कर लें और गहरी जुताई करने के बाद फिर हम जो है वो 2 या 3 जुताई देसी हल से करें और हर एक जुताई के बाद पाटा लगा करके मिट्टी को भुरभुरा कर लें। जहाँ पर मिट्टी पलटने वाला हल और देसी हल नहीं है वहाँ पर पहली जुताई ट्रैक्टर के द्वारा हैरों से करें और उसके पश्चात कल्टीवेटर से 2 या 3 जुताइयाँ कर लें और हर जुताई के बाद पाटा लगाएं। आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। बांदा जिले से सामने आया पीएम किसान सम्मान निधि में बड़ा घोटाला। योजना से वंचित हैं जिले के 30,000 किसान। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में एक और बड़ा बदलाव। 31 मार्च से पहले किसान करें ये काम तभी मिलेगा 11वीं किश्त का लाभ। मधुमक्खी पालन करने के लिए प्रोत्साहित कर रही सरकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने पर मिलेगा 1 करोड़ रुपए का अनुदान। केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आर्थिक सहायता के लिए चलाई जा रही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के लाखों किसानों को आज के वक्त में फायदा मिल रहा है। देश के लाभार्थी किसान अब तक योजना के तहत 10 किश्तें भी हासिल कर चुके हैं और जल्द ही 11वीं किश्त के आने का इंतजार भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के चित्रकूट धाम मंडल के मुख्यालय बांदा से बड़े घोटाले की खबर सामने आई है। यहाँ करीब 30,000 से ज्यादा किसान योजना का लाभ पाने के इंतजार में हैं और अभी तक उन्हें योजना के तहत एक भी किश्त नहीं मिली है। हैरानी की बात तो ये है कि 30,000 में से 4,000 नाम आधार नंबर में गलती या फिर संशोधन वाले शामिल हैं। हालांकि विभाग का दावा है कि जो भी कमियां थी उनमें सुधार किया जा रहा है। इधर मामले में डीएम ने जांच बैठा दी है और कहा है कि इसमें जिसकी भी गलती होगी उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। तो वहीं विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इस समय जिले के कुल 2,62,481 किसान योजना के पात्र हैं। इनमें से ज्यादातर किसानों को 10 की 10 किश्तें मिल चुकी हैं, जबकि कुछ को तीसरी, चौथी और 5वीं किश्तें तक मिल चुकी हैं। लेकिन 30,000 किसान ऐसे हैं जो अभी तक योजना का लाभ पाने के इंतजार में बैठे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत साल 2021 में सरकार द्वारा एक बड़ा बदलाव किया गया था। इसके तहत काम नहीं करने वाले किसानों को अब योजना की 11वीं किश्त पाने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब सवाल आता है कि आखिर क्या है ये बदलाव। तो ये बदलाव था योजना के तहत KYC को पूरा करने का। सरकार द्वारा पहले ही किसानों को आगाह कर दिया गया था कि अगर 11वीं किश्त आने से पहले किसानों ने अपनी KYC को पूरा नहीं किया तो उन्हें आगे योजना की राशि नहीं मिल सकेगी। और जैसा कि अगले महीने किसानों के खातों में केंद्र सरकार द्वारा 11वीं किश्त के 2,000 रुपए भेजे जाने वाले हैं, इसीलिए सरकार बार बार किसानों को KYC प्रक्रिया को पूरा करने की सलाह दे रही है। योजना में KYC कराने के लिए आपको सबसे पहले पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद आपको दाएं साइड सबसे ऊपर KYC का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें। अब आपको अपना आधार नंबर भरना होगा और इसके बाद आपको इमेज कोड एंटर करके सर्च बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर लिखने के बाद OTP को फिल करना होगा। नया पेज खुलने पर अगर आपकी सारी डिटेल्स पूरी तरह से वैलिड होंगी तो आपका KYC का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। आपको यहाँ ये भी बता दें कि किसानों के लिए KYC कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च तय की गई है।
परंपरागत खेती के साथ साथ किसानों को आधुनिक तकनीकों के जरिए खेती करने और अधिक आय के लिए पशुपालन आदि पर भी ध्यान केंद्रित करने के लिए सरकार लगातार किसानों को प्रोत्साहित करती रहती है और इसको देखते हुए ही नई नई योजनाएं भी लेकर आती है। ऐसे में ग्रामीणों को समृद्ध बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना चलाई जा रही है, जिसमें अलग अलग राज्यों के जिलों को विशेष फसलों के अनुसार बांटा गया है। इसी कड़ी में इस साल के बजट में राजस्थान सरकार ने भी राज्य में कृषि जिन्सों के बढ़ते हुए उत्पादन, मूल्य संवर्धन एवं निर्यात प्रोत्साहन करने के लिए राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन शुरू करने का प्रावधान किया है। इसके तहत इस साल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने वाले प्रदेश के लाभार्थियों को 50% या फिर अधिकतम 1 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो वहीं मधुमक्खी पालन को राज्य में बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अनुदान के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान करते हुए 5000 किसानों को लाभान्वित करने की घोषणा की है। साथ ही भरतपुर में 7 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर की स्थापना की जाएगी और शहद की गुणवत्ता परीक्षण के लिए मोबाइल लैब भी संचालित किए जाएंगे ताकि किसान खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन से भी अतिरिक्त लाभ कमा सके। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सदन में अपना अभिभाषण देते हुए हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने जानकारी दी कि खरीफ फसल सीजन 2021 के दौरान हरियाणा के किसानों को जिला स्तरीय सहकारी बैंकों ने 6100 करोड़ रुपए का लोन दिया है, जबकि रबी सीजन 2021 से 22 के दौरान 15 जनवरी 2022 तक 3163.23 करोड़ रुपए के ऋण दिए गए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2 सप्ताह पहले ही मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के किसानों के बैंक खातों में खरीफ 2020 व रबी 2020 से 21 की जो राशि भेजे जाने की घोषणा की गई थी, वो राशि अभी तक कई किसानों के खातों में नहीं पहुंची है। इस बात से नाराज किसान अब सीधे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत कर रहे हैं। आपको बता दें कि विभाग के खाते में दर्ज होने वाली इन शिकायतों की संख्या 150 के पार जा पहुंची है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने किसानों के साथ मछली पालन के नाम पर करीब 100 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का खुलासा किया है। क्राइम ब्रांच ने इस गिरोह के मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच लंबे समय से इस गिरोह के मुखिया की तलाश कर रही थी। आपको बता दें कि आरोपित तालाब बनाकर उसमें मछली पालन करने की 5-5 लाख और 11-11 लाख रुपए की फर्जी स्कीम बताकर किसानों को पैसे कमाने का लालच देकर उनसे पैसे ऐंठ कर फरार हो जाते थे। 18 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान के किसान अब आंदोलन की राह पर उतर चुके हैं। आज किसान महापंचायत के बैनर तले किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जयपुर के 22 गोदाम स्थित पेट्रोल पंप के पास धरना देकर अपना विरोध जताया है। साथ ही इसी विधानसभा सत्र के समस्या समाधान की मांग भी उठाई है। मांग पूरी नहीं होने पर किसान महापंचायत की ओर से पूरे राजस्थान में बड़े आंदोलन की घोषणा की गई है। गुजरात के सूरत जिले के हजीरा से कोठान तक नया रेलवे ट्रैक शुरू करने के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके चलते अब घोषित अधिसूचना का किसानों ने विरोध करना भी शुरू कर दिया है। बता दें कि किसानों ने मांग की है कि इस रेलवे ट्रैक की कोई जरूरत नहीं है, जो मौजूदा रेलवे ट्रैक है उसी का उपयोग किया जाए ताकि किसानों को अपनी जमीनें ना छोड़नी पड़े। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।